प्राचीन शहर नलगढ़ में शाम के कोहरे की चादर ओढ़कर संकरी गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। फुसफुसाती हवाओं और टिमटिमाते स्ट्रीट लैंपों के बीच एक रहस्य छिपा था जिसने स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया था। वह प्राणी जिसे केवल गो के नाम से जाना जाता था, प्राचीन और चिरकालिक माना जाने वाला गो, एक छोटे भूत जैसे आकार का, छाया में दुबका हुआ दिखाई दिया। उस रात एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे उसने अपना आकार बदला, विभिन्न रूपों के बीच नाचता रहा। फिर भी उसके विशिष्ट वैकल्पिक गायब दांत कभी नहीं बदले, जो उसके अलौकिक स्थायित्व का प्रतीक था। कुछ लोगों ने कहा कि वह दो आयामों में फंसा हुआ था, अक्सर वास्तविकता और मिथक के दायरे के बीच अर्धदृश्यमान भटकता हुआ दिखाई देता था। अलौकिक की कहानियों से मोहित एक युवा खोजी पत्रकार राजन नलगढ़ गया। उसकी खोज गो के अस्तित्व के सत्य को उजागर करना। मफलर पहने और कैमरा लिए वह कोहरे से घिरी गलियों में घूमता रहा, जहां केवल रहस्यमय प्रतीक ही उसकी राह दिखा रहे थे। हवा में झूलता एक अकेला खाली पालना, बरगद की जड़ों के बीच एक छिपा रास्ता और पत्थरों पर उकेरे गए प्राचीन चिन्ह। जैसे जैसे राजन गहराई में उतरता गया, दृश्य वास्तविकता को धुंधला करने लगे। ऐसे क्षण जब गो बस एक सांस की दूरी पर लगता था, फिर भी असंभव रूप से दूर। हवा में फुसफुसाहटें गूंज रही थी, एक ऐसी आत्मा की कहानियां सुना रही थी जो न तो समय से बंधी थी और न ही स्थान से, हमेशा के लिए उन दो दुनियाओं के ताने बाने में गूंथी हुई जिनके बीच वह नाचती थी। एक शाम जब चाँद ने शहर पर अपनी फीकी चमक बिखेरी, राजन एक सदियों पुराने मंदिर पर ठिठक गया। अंदर धूप की लौ ऊपर की ओर बढ़ रही थी, क्षणभंगुर आकृतियां बना रही थी जो टिमटिमाती और फीकी पड़ जाती थी। हर मोड़ सृजन, विनाश और कायापलट की एक खामोश कहानी सुनाता हुआ प्रतीत हो रहा था। राजन को आभास हो गया कि वह पास था, और हालांकि उसकी आंखों ने कुछ नहीं देखा, उसकी आत्मा ने गो की उपस्थिति महसूस की। इन प्रतीकों को समझते हुए राजन को एहसास हुआ कि वे केवल चिन्ह नहीं थे, बल्कि संदेश थे, पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़े गए ज्ञान के अंश, जो उस अंतर आयामी सीमांत स्थान में खोई हुई आत्माओं का मार्गदर्शन कर रहे थे जहां गो निवास करते थे। अंतिम रहस्योद्घाटन में राजन नलगढ़ से एक गहन समझ लेकर विदा हुए, कुछ रहस्यों को सुलझाने के लिए नहीं,